नमस्कार दोस्तों, करियर प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद। दोस्तों, आज हम सब पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का साइंस चैप्टर नंबर 2, जहां एक एक्टिविटी मैं बताने वाला हूं आज यहाँ पर आपको कि हाउ वी कैन ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। जो एयर में होते हैं वो गैसेस के कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं और वो सारी कंपोनेंट्स जो है एक दूसरे में मिक्स होते हैं और उसी को हम लोग एयर बोलते हैं। और वो सारी कंपोनेंट को आज हम सेपरेट कैसे करेंगे, उस सेपरेशन का मेथड्स आपको बताने वाले हैं, बहुत इजी और बहुत अच्छे तरीके से। और आप प्लीज़ लास्ट तक इसको देखेंगे। अगर आप बीच में अगर ब्रेक कर जाते हैं तो आपको कंसेप्ट में कमी आ जाएगी, आपको कंसेप्ट अधूरी हो जाएगी। आप लास्ट तक देखते रहिए और साथ साथ हमें जो है सब फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे। आप करियर प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम सर्च कीजिए, वहाँ फॉलो कीजिए। वहाँ से भी आपको कई सारे चीज़ें हम आपको भेजते रहते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं। तो देखते हैं कि हम जो है सो डिफरेंट गैसेस जो है वो एयर से कैसे सेपरेट करेंगे। तो देखिए, वैसे लिक्विड जो आपस में मिक्स हो जाते हैं, ऐसे लिक्विड्स को बोलते हैं हम लोग मिक्सेबल लिक्विड्स और मिक्सेबल लिक्विड्स बोलते हैं। और इस लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए हमारे पास एक मेथड्स है, उस मेथड्स को बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड को यूज करके हम लोग गैसेस को जो है डिफरेंट कंपोनेंट्स जो है उसको गैसेस में से हम लोग अलग अलग करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको कुछ इंट्रोडक्शन बताएं कि हम मिक्सेबल लिक्विड्स क्या होता है, इमिसेबल क्या होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से सब कहाँ कहाँ यूज होता है। 5 मिनट में हम लोग इसको ओवरव्यू लेते हैं, फिर हम लोग इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या होता है। सबसे पहला है मिक्सेबल लिक्विड्स, वैसे लिक्विड्स जो आपस में मिक्स हो जाते हैं, जैसे आप वाटर, विनेगर, वाटर डिजॉल्व इन अल्कोहल, ठीक है, एसीटोन वाटर, ये आपस में ना मिल जाते हैं, घुल मिल जाते हैं एक दूसरे में। तो जब मिल जाएंगे तो उसको आसानी से हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे लिक्विड को सेपरेट करने के लिए हमारे पास 2 मेथड है। एक तो डिस्टिलेशन मेथड है और एक दूसरा जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड है। तो डिस्टिलेशन मेथड कहाँ यूज होता है? जब 2 अलग अलग तरह के लिक्विड्स मान लिया जो मिक्स है, तो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट का अगर डिफरेंस 25 केल्विन से ज्यादा अगर होता है, यानी 25 डिग्री से ज्यादा का डिफरेंस अगर बॉइलिंग पॉइंट का आता है, तो वहां पे हम लोग डिस्टिलेशन मेथड्स का यूज करेंगे। लेकिन अगर 2 अलग अलग लिक्विड्स अगर मिक्स है, ठीक है, हो सकता है गैसेस भी मिक्स हो सकता है या लिक्विड भी मिक्स हो सकता है, तो वहां अगर 25 डिग्री सी या 25 केल्विन से कम का अगर डिफरेंस आ रहा है बॉइलिंग पॉइंट में, तो वहां पे हम लोग यूज करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। मैंने सारा चीजें एक एक करके मैंने इससे लिंक दिया हुआ है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का एक वीडियो है, उस वीडियो को आप जो है आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे देखिएगा सेपरेशन ऑफ मिक्सेबल लिक्विड्स, तो वहां पे हम पूरा बताए हैं, वहां से भी अपडेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है आपका इमिसेबल लिक्विड्स क्या होता है? वैसे लिक्विड जो आपस में मिक्स नहीं होते हैं। जैसे अगर आप बात करते हैं केरोसिन ऑयल लेते हैं और आप जो है वाटर लीजिए, तो वो दोनों आपस में मिक्स नहीं होगा। तो ऐसे लिक्विड्स को कैसे अगर आप जो है सेपरेट करेंगे, तो बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनेल मेथड से। तो इसका भी एक वीडियो लिंक में दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है या आई बटन पे आप जाकर के वहां से आप देख सकते हैं इस वीडियो को। ठीक है, चलते हैं अब जो है यहाँ पे बताते हैं डिस्टिलेशन में क्या होता है। मोर देन बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस जो है 25 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। तो डिस्टिलेशन मेथड जैसे एसीटोन और वाटर, देखिए यहाँ पे 25 डिग्री से अगर ज्यादा का डिफरेंस आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे डिस्टिलेशन मेथड यूज करते हैं। जैसे सेपरेट और मिक्सिंग कंटेनिंग केरोसिन और पेट्रोल, यहाँ पे डिस्टिलेशन मेथड का यूज होगा, क्योंकि 25 डिग्री टेम्परेचर से ज्यादा का डिफरेंस आता है बॉइलिंग पॉइंट में। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इट इज यूज्ड फॉर डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट कंस्टिट्यूएंट इन लेस देन 25 डिग्री सी। 25 डिग्री और 25 डिग्री से कम का अगर टेम्परेचर का डिफरेंस अगर आता है, तो वहां पे हम दोस्तों यूज करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। जैसे देखिए इथाइल अल्कोहल और वाटर को अगर आप सेपरेट करेंगे तो 22 डिग्री टेम्परेचर का डिफरेंस आ रहा है, इसलिए यहाँ पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मेथड यूज होगा। इथाइल अल्कोहल और वाटर, यहाँ भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इथाइल अल्कोहल एसीटोन, यहाँ भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। उसी प्रकार यहां हम देखेंगे डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर, यानी डिफरेंट तरह का जो गैसेस है, ठीक है, वो मिलकर मिक्स होता है कहाँ? एयर में। तो वहां पे देखिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन का होता है -183 डिग्री सी, आर्गन -186 डिग्री सी, नाइट्रोजन -190। ये सारे मिक्स होते हैं और इनके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत स्लाइटली डिफरेंस है, 2 डिग्री 3 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है। तो अब बताइए इसको सेपरेट करना बड़ा मुश्किल है, तो इसी के लिए यूज किया जाता
जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड में आपको मैं ये भी बता दूं कि यहाँ पे जो ग्लास जो है को बीट्स यूज किया जाता है ताकि ये कंडेंसेशन और जो है प्रोसेस और डिस्टिलेशन एक साथ दोनों चलते रहता है। तो ये मेथड, ये सारी चीजें मैंने आपको दे दिया है लिंक में, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। चलते हुए अपने टॉपिक पे, जहां पे हमारा उद्देश्य ये था कि हम डिफरेंट कंपोनेंट जो होते हैं गैसेस का उसको कैसे सेपरेट करेंगे, वो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले देखिए, सेपरेशन ऑफ एयर कंपोनेंट्स फ्रॉम एयर। वायु से गैसों को प्राप्त कर सकते हैं और कौन सी मेथड से? बाय यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। होता क्या है दोस्तों कि जो एयर होते हैं ना, एयर में डिफरेंट डिफरेंट गैस के कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे एयर में नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी आता है, CO2 है, इनर्ट गैस है, कई सारे कंपोनेंट्स है, आर्गन है, ठीक है। ये स्मॉल अमाउंट में होता है, सबसे ज्यादा मात्रा में जो एयर में होता है ना वो नाइट्रोजन गैस होता है, ठीक है। लगभग अप्रॉक्स 78% नाइट्रोजन है और 21% अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन है, बाकी रेस्ट अदर गैसेस हैं, ठीक है। अब देखिए ये डिफरेंट डिफरेंट जो कंपोनेंट्स है गैसेस का, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे एक दूसरे में मिक्स हो चुका है। अब इनको कैसे हम सेपरेट करेंगे? तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। अब क्या होता है कि ये जितने भी गैसेस हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस ज्यादा नहीं है, बहुत कम डिफरेंस है, 2 डिग्री 3 डिग्री सी डिफरेंस है, और इसको मिक्स सेपरेट करने आसान तरीके से हम नहीं कर सकते हैं, तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। तो अब इस मेथड को कैसे यूज करेंगे? सबसे पहले ये देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि जब हम कोई भी एयर को जब कंप्रेस करते हैं, तो जब एयर को हम कंप्रेस करेंगे तो एयर क्या होगा? गर्म हो जाता है, ठीक है। ये गर्म हो जाएगा, ठीक है। फिर उसको हम क्या करेंगे? कूल करेंगे। जब कूलिंग देंगे उसमें तो एयर क्या होगा? ठंडा हो जाएगा। तो ये कूलिंग और कंप्रेशन मेथड से हम लोग इसको ठंडा, पहले तो कंप्रेस करके हम उसको कूल करेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि लिक्विड फॉर्म लाएंगे। अब लिक्विड फॉर्म में जब आएगा तो एयर क्या होगा? गर्म हो जाएगा। जब गर्म होगा तो उसको कूलिंग करेंगे। इस तरह से हम लोग सेपरेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे फ्लो चार्ट दिया हुआ है, द फ्लो डायग्राम्स टू स्टेप इन्वॉल्व द प्रोसेस। सबसे पहले एयर लेंगे। अब एयर भी जो होता है उसमें जो है, देखिए एयर तो ये जानते ही हैं कि एयर भी प्यूरिफाइड तो होता नहीं है, उसमें बहुत सारा डस्ट पार्टिकल भी होता है। तो सबसे पहले हम एयर को प्यूरिफाइड करेंगे, डस्ट को निकालेंगे। तो कैसे? बाय यूजिंग फिल्टर पेपर, यानी फिल्ट्रेशन मेथड से उसमें से डस्ट निकाल लेंगे। अब एयर मिल गया, अब एयर को क्या करेंगे? कंप्रेस करेंगे। तो कंप्रेस करेंगे हाई प्रेशर दे करके, प्रेशर देंगे, और जब कंप्रेस करेंगे तो एयर क्या होगा? गर्म हो जाएगा, हीट उससे जनरेट होगा, निकलेगा। तो ये जब एयर गर्म होगा तो उसको क्या करेंगे? इंक्रीज प्रेशर, फिर टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे। तो टेम्परेचर डिक्रीज कैसे करेंगे? इस वाल को, लिक्विड को हम लोग कूलिंग करेंगे। और जब कूलिंग करेंगे फिर कूलिंग के बाद जो है इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से डिफरेंट डिफरेंट हाइट पे जाकर के हम सेपरेट कर लेंगे। तो देखिए हम लेट्स सी कैसे हम काम करते हैं। सबसे पहले हम देखिए इसमें यूज होने वाला क्या क्या चीज चाहिए। पहला तो फिल्टर पेपर चाहिए, फिल्टर चाहिए। दूसरा जो है आपको कंप्रेसर चाहिए, कूलेंट, सेपरेटर और एक्सपेंशन जेट, जिसको रैपिड एक्सपेंशन के रूप में हम लोग यूज करेंगे, और ये -200 डिग्री टेम्परेचर तक चला जाता है। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है, का यूज करेंगे यहाँ पे। तो अब देखिए कैसे होता है। देखिए जो हमारे पास जो एयर है, ठीक है, सपोज कीजिए, तो एयर में क्या क्या होता है? एयर में जो है नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, इनर्ट गैस है और डस्ट है। तो डस्ट को सेपरेट कैसे करेंगे? तो देखिए इधर से हम क्या किए, एयर भेज रहे हैं, तो यहाँ पे एक फिल्टर लगा हुआ है। फिल्टर क्या करेगा? डस्ट पार्टिकल को सेपरेट कर देगा। अब क्या होगा? इससे एयर अंदर जाएगा। अब यहां से देखिए 1-2 पिस्टन है, ये पिस्टन से क्या करते हैं? एयर को कंप्रेस करते हैं। जैसे एयर को कंप्रेस करेंगे तो एयर होगा क्या कि वह एयर गर्म हो जाएगा, क्योंकि उसको कंप्रेस करने से यानी हाई प्रेशर पे एयर जो है लिक्विड के फॉर्म में वो कन्वर्ट होने लगेगा। तो उससे क्या होगा? हीट जनरेट होगा। अब ये काफी गर्म एयर हो गया। हॉट एयर क्या होगा? इससे पास आउट कराएंगे, इधर से ये निकलेगा। और ये जो है देखिए ये क्या है? फ्रीजिंग कोल्ड, ये यानी यहाँ पे ये फ्रीजिंग करने के लिए, हॉट एयर को ठंडा करने के लिए apparatus है। तो अब यहाँ से क्या होगा? हॉट एयर इसके अंदर जाएगा। अब इधर से क्या कर रहे हैं? वाटर हम फ्रीजिंग
कोल्ड वाटर यानी बहुत ठंडा वाटर हम इसमें भेजते हैं और इधर से बाहर निकाल देते हैं और इसी में हम हॉट एयर को पास करा रहे हैं। अब होगा क्या है, जो हॉट एयर क्या होगा, ठंडा हो जाएगा, कूल हो जाएगा। अब कोल्ड वाटर जो है वो कंप्रेस हो चुका है। अब कोल्ड कंप्रेस एयर फिर इधर से निकलेगा, फिर इसमें जाएगा सेपरेटर के पास। जब ये सेपरेटर के पास जाएगा तो यहाँ पे क्या होता है, -78 डिग्री, पहले कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में था, अब उसको हम कोल्ड भी कर दिए, ठंडा भी कर दिया और कंप्रेस कर दिए। तो ये टेम्परेचर -78 डिग्री टेम्परेचर पर जाकर के जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस था वो CO2 सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम लोग ड्राई आइस के नाम से जानते हैं। और इधर से हम अब उसको सेपरेट आउट कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं। अब होगा क्या, जो बाकी जो गैसेस है, अब ये बाकी जो गैसेस हैं जो लिक्विफाइड, जो कंप्रेस हो चुका है, जो ठंडा हो चुका है, ये गैसेस को क्या करेंगे, इस एक्सपेंशन जेट में हम भेजेंगे। अब होता क्या है, एक्सपेंशन जेट जो है इसका लगभग अप्रॉक्स जो है टेम्परेचर -200 डिग्री टेम्परेचर को मेंटेन करता है ये, ठीक है। अब होगा क्या कि एक्सपेंशन जेट में क्या होता है कि जो भी गैसेस है उसका अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस जो गैसेस को ठंडा करने के लिए यहां से क्या करेंगे, हम इसको फिर से ले जाएंगे, इसको कनेक्ट कर देंगे इस प्रोसेस से। तो ये क्या होगा, यहां से जाएगा कंप्रेसर में, फिर यहाँ पे हम कूलिंग कराएंगे और यहां से कूलिंग करा के फिर इस प्रोसेस जाएगा, फिर ये स्पेशल जेट में। इस तरह से हम इसको कूलिंग करते रहेंगे और ये -200 डिग्री टेम्परेचर पे ले जाएंगे इसको। अब होगा क्या कि अब देखिए यहाँ का -200 डिग्री टेम्परेचर सी है, अब 199 डिग्री सी, 198, 197, 196 माइनस में सारे हैं। तो जैसे 196 डिग्री टेम्परेचर सी पे जाएगा तो नाइट्रोजन गैस क्या होगा कि आपका जो है बॉयल होने लगेगा। जब क्योंकि इसको हम पास कराएंगे किसमें, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से हम इसको इस में हम लोग पास कराएंगे। तो जैसे -196 डिग्री सी, -186 डिग्री सी, -190, ठीक है, सॉरी यहाँ पे आपको ऑक्सीजन का जो है आपका बॉइलिंग पॉइंट 183 कर लेंगे आप, 183 यहाँ पे 883, सॉरी 180, एक मिनट, 183 डिग्री सी, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम क्या करेंगे, डिफरेंट गैसेस को, ठीक है, यहाँ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से क्या करेंगे कि डिफरेंट टेम्परेचर पे ये आएगा और बॉयल होगा और इसको सेपरेट आउट कर लेंगे। और लास्ट में जो हमारे जो है सबसे जो है हाईएस्ट टेम्परेचर वाले जो है -183 डिग्री टेम्परेचर वाले आपका ऑक्सीजन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इस गैसेस को डिफरेंट, ठीक है, जो है सो प्रोसेस से, यानी क्या हुआ, क्या फिल्टर हो गया, कंप्रेसर हो गया, ठीक है, उसके बाद जो है सो आपका कूलेंट हो गया, सेपरेटर हो गया, एक्सपेंशन जेट हो गया, रैपिड एक्सपेंशन के हेल्प से इसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के हेल्प से हम इसको गैसेस को सेपरेट करेंगे। तो इस तरह से गैसेस सेपरेट होता है। थैंक यू कैरियर प्लेटफॉर्म, इस तरह से आप हमारे साथ बने रहे, मैं आपको इसी तरह से अपडेट करते रहूंगा। नमस्कार।